हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में करंट न्यूज़ की काफ़ी अहमियत होती है और ये स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को काफ़ी प्रभावित करती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही न्यूज़ बताने वाला हूं जिसका इम्पैक्ट कई सारे स्टॉक्स पर पड़ने वाला है और कई स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स पर इसका असर कल ही दिखाई दिया और उनका प्राइस ऊपर की ओर जाता हुआ दिखा। लेकिन वो खबर दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब देखते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्पेक्ट्रम सेल के ऑक्शन का डेट अनाउंस कर दिया है। The Union Cabinet approved a proposal for the auction of 2,251.25 megahertz of a spectrum worth rupees 3.92 लाख करोड़। एंड उसके बाद कल शाम को ही डॉट ने भी एक ट्वीट करके बताया, डॉट इशूज नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर ऑक्शन ऑफ अ स्पेक्ट्रम इन, ये डिफरेंट जो है बैंड उन्होंने दिया है, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, तो ये सब डिफरेंट बैंड है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन इज 5 फरवरी 2021। तो इसमें जो भी कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, टेलीकॉम कंपनी, उनके लिए लास्ट डेट जो एप्लीकेशन वो 5 फरवरी 2021 है। एंड जो ऑक्शन वो स्टार्ट होगी वो 1 मार्च 2021 को होगी एंड वो जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी जो भी होगी। तो एक्सपेक्टेशन है कि इस बिड में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन स्टॉक्स में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। कल ही कई सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, जैसे एयरटेल, इंडस टावर्स, जीटीपीएल, वोडाफोन आइडिया और एचएफसीएल में अच्छी तेजी देखने को मिली, जबकि ऑन मोबाइल ग्लोबल, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एमटीएनएल में गिरावट देखने को मिली। कल इंट्राडे में भारतीय एयरटेल का प्राइस 5% जंप हुआ, जबकि वोडाफोन आइडिया का प्राइस 3% जंप हुआ। इनफैक्ट टेलीकॉम इंडेक्स में कल 4% जंप देखने को मिली इंट्राडे में। स्पेक्ट्रम ऑक्शन में रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने स्पेक्ट्रम के रिन्यूअल के लिए जा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो है रिलायंस, जियो ही रिन्यूअल के लिए ज़्यादा अप्लाई कर सकती है, क्योंकि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं है रिन्यूअल का। लेकिन फिर भी उन लोग भी जाएंगे ही, उनका भी उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा कम है, बट डेफिनेटली उन लोग जाएंगे बिकॉज उनका भी है रिन्यूअल के लिए ड्यू है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में मुझे लगता है आपको भारतीय एयरटेल और वोडाफोन पर तो ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं एयरटेल का प्राइस मूवमेंट कैसा रहा 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी को जो उसका प्राइस रहा वो 554 पर जाकर क्लोज हुई। एंड ये आप देखोगे तो जो प्रीवियस क्लोजिंग डे था वहाँ से अराउंड 19 रुपीज़ का ये जंप दिखा रहा है क्लोजिंग के टाइम पे। एंड टोटल मैं बोलूँगा कि अराउंड 4% का जो है जंप हुआ प्रीवियस जो उनका क्लोजिंग था 525 जो क्लोजिंग था, क्योंकि आप देखोगे तो हाई जो दिन का गया था वो 554 गया था एंड जब ये ओपन हुई थी तो 532 पे हुई थी। इनका अगर आप 52 वीक का हाई देखोगे तो 612 है एंड 52 वीक का जो लो है वो 361 है। तो इसमें कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि इसमें अभी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है एंड जब ऐसी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली प्राइस काफ़ी अपवार्ड की संभावना रहती है। एंड आप देख लो तो अगर देखो तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज़्यादा प्लेयर है नहीं, रिलायंस, जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तो जो भी है सब्सक्रिप्शन जो है इन्हीं तीनों के बीच में ज़्यादातर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऑब्वियसली रिलायंस, जियो को फ़ायदा होगा, उसके बाद काफ़ी सारा फ़ायदा भारतीय एयरटेल को भी होगा। तो इस पर ये जो एक स्टॉक है मुझे लगता है ये साल में हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए बिकॉज इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो दूसरी स्टॉक है वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। हालांकि ये पेनी स्टॉक है, इसका प्राइस जो है वो 12 के आसपास है, 12 चल रहा है इनफैक्ट। एंड इसने जो दिन का हाई देखा 7 जनवरी का 12.35 एंड लो था 11.85 और इसका जो 52 वीक का हाई रहा है वो 13.50 जबकि 52 वीक का लो रहा है 2.70। तो अगर आप 52 वीक के लो से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से ज़्यादा ये ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है। बट ये कंपनी में काफ़ी डेट है तो काफ़ी रिस्की है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। बट इतना छोटा स्टॉक है तो अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत हम रिस्क ले सकते हैं बिकॉज अगर ये ऊपर चला गया तो एक तरह से लॉटरी हो जाएगी। सो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा चाहिए तो हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2000, 4000, 5000
का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ऊपर चला गया तो लॉटरी, नहीं तो इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट में अगर हैं तो। बट फिर भी मेरा ज़्यादा जो प्रेफरेंस रहेगा वो भारती एयरटेल पर रहेगा अगर टेलीकॉम सेक्टर की मैं बात करूँ तो, न कि वोडाफोन पे। अगली जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो न्यूज़ है वो मेटल सेक्टर से रिलेटेड है। तो मेटल स्टॉक में 7 जनवरी को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और कई सारे मेटल स्टॉक जैसे टाटा स्टील, JSPL, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, JSW स्टील ने अपना 52 वीक का हाई बनाया। और ऐसा इसलिए हुआ कि ग्लोबल मार्केट में स्टील का डिमांड काफ़ी बढ़ने लगा है, जबकि सप्लाई उतनी ज़्यादा है नहीं। और ग्लोबल रिसर्च फर्म क्रेडिट स्विस का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी, जहां स्टील का डिमांड इंक्रीज होगा वहीं सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट हुआ नहीं है। तो हमें मेटल स्टॉक्स पर भी नज़र रखनी चाहिए एंड मेटल के कई सारे स्टॉक्स में आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट मैं आपको 7 जनवरी का अगर हाल बताऊं तो कुछ मेटल स्टॉक्स का मैं आपको हाल दिखाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा सब के सब आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 12% के ऊपर, 12% करीब करीब इसमें ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद आप देखो तो टाटा स्टील में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला 5.67% का, हिंडाल्को में भी 5.31% का ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद वेदांता, जो कि मैं बोलूँगा अभी काफ़ी हॉट स्टॉक है। वेदांता भी अगर मैं छोटे स्टॉक की बात करूँ तो 2.97 का उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला। जिंदाल स्टील में भी करीब करीब 5% का ग्रोथ देखने को मिला। तो आप देखोगे तो सब स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिला। तो ये सब स्टॉक है जिन पे हम आने वाले दिनों में नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये इनमें तेज़ी दिखेगी, क्योंकि स्टील का डिमांड बढ़ने वाला है, सप्लाई उतनी ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली इनके प्राइस मूवमेंट में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिवली। इनमें से कुछ तो ऑलरेडी मेरे पास भी मेरे पोर्टफोलियो में, जैसे हिंदुस्तान जिंक है मेरे पास, वेदांता है मेरे पोर्टफोलियो में। हिंदुस्तान जिंक तो मैंने जब लिया था, जब इसने डिविडेंड दिया था उस टाइम पे मैंने लिया था एंड उसके बाद से ये निगेटिव में ही चल रही थी। बट पिछले 4-5 दिनों से इसमें मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रही है। तो एक बोल सकते हैं कि कभी भी मार्केट में है जो पैनिक नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर लॉन्ग टर्म में जो है मोस्टली जो स्टॉक है वो प्रॉफिट आपको देती ही है। अभी मैं देखूंगा तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक में। वेदांता को मैं तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब इसका प्राइस अराउंड 100 के आसपास चल रहा था। उस वक्त ही मैं लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त वेदांता में काफ़ी सारे कुछ ऐसी न्यूज आ गई थी डीलिस्ट से रिलेटेड, जो कि बाद में वो नहीं हो पाया। हालांकि अगर उस टाइम मैं लेता तो अभी मुझे काफ़ी प्रॉफिट मिलती, बट फिर भी मैंने इसको लिया जब 8-10 दिन पहले जब मार्केट गिर गई थी, तो मैंने इसको 130 के आसपास लिया है। तो अगर वहाँ से मैं देखूँ तो 10 दिन में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वेदांता में भी। तो मुझे लगता है आपको भी इन स्टॉक में से कुछ स्टॉक्स में ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में आप इसको शामिल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपको अपना खुद का रिसर्च कर लेना पड़ेगा, तभी आप शामिल कीजिएगा, या आपके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो सलाह देते हैं उनसे आप सलाह लीजिएगा, तभी कोई भी स्टॉक को शामिल कीजिएगा। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कुछ ना कुछ इसमें से आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ज़रूर इनमें तेज़ी देखने को और भी मिलेगी। तो चलिए अगले खबर देखते हैं कि अगली खबर क्या है। तो अगली खबर जो है रियल्टी स्टॉक से रिलेटेड है और उनके लिए काफ़ी रिलीफ देने वाली खबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2020 रियल्टी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पर लगने वाले प्रीमियम चार्जेज को 50% रिड्यूस कर दिया है और ये 31 दिसंबर 2021 तक एप्लीकेबल रहेगी। तो ये मूव जो है महाराष्ट्र में रियल इस्टेट सेक्टर को काफ़ी बूस्ट करेगी। मोस्ट ऑफ द रियल इस्टेट कंपनीज के महाराष्ट्र में कई सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसका फ़ायदा इन कंपनियों को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट में कमी आएगी और इसका असर जो है वो फ्लैट्स के प्राइस पर होगा और फ्लैट्स के प्राइस में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है जो फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं। तो ये साल जो है फ्लैट की सेल जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा होम लोन इंटरेस्ट रेट भी लास्ट 15 ईयर्स के अपने निचले स्तर पर है एंड मोस्टली जो लोन देती हैं कंपनियां, बैंक्स या NBFC, वो करीब करीब जो लोन दे रही हैं वो 7% के आसपास ही है, जो कि बहुत कम है। अगर मैं कंपेयर करूं कि 1-2 साल पहले अगर 10% तक ये पहुंच गया, तो उस नज़रिए से देखो तो ये काफ़ी कम है। तो इसका भी फ़ायदा जो है वो कस्टमर्स को उठाना चाहिए एंड इनफैक्ट जो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो रियल इस्टेट कंपनियों के फेवर में ज़्यादा दिख रहा है अभी। तो इसका फ़ायदा उनके सेल्स पर पड़ेगा ही पड़ेगा और सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इसका फ़ायदा इन स्टॉक्स के प्राइस पर भी पड़ेगा।
तो ये साल जो है रियल्टी स्टॉक्स के प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कल ही कुछ रियल्टी स्टॉक्स के प्राइस में तेज़ी आई, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सनटेक रियल्टी, ये सब स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली और आगे भी मिल सकती है। तो इन सब स्टॉक्स में हम एक दो स्टॉक्स पर खास नज़र रख सकते हैं, और वो है ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड। ये जो है वो प्रीमियम कैटेगरी की, मैं बोलूँगा ये प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करती है ये ओबेरॉय रियल्टी। एंड ये इसका जो प्राइस चल रहा है 593 पे क्लोज हुई 7 जैन को, एंड प्रीवियस क्लोजिंग जो इनका था 587 का था। तो 0.9 करीब करीब 1% की इसमें जंप देखी गई क्लोजिंग टाइम पर। बट अगर मैं इसका आपको हाई बताऊं दिन का, तो ये 628 पर जाके गई, जो कि इसका 52 वीक का हाई है। तो इसने इनफैक्ट 52 वीक का हाई बनाया 7 जनवरी को 628। एंड इसका आप अगर 52 वीक का लो देखोगे तो 290 था 52 वीक का लो। तो ये भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रिटर्न दे रही है अपने लो से, और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है अगर रियल्टी सेक्टर की बात करूं। एंड इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इस पर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। एंड इसको चाहे तो आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अगर आपका रियल एस्टेट सेक्टर में इंटरेस्ट है तो, बिकॉज कई सारे लोगों का इंटरेस्ट उतना होता नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी है खबर है जो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये जो ओबेरॉय रियल्टी है उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अगली जो स्टॉक है रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, वो है सनटेक रियल्टी लिमिटेड। इसका भी प्राइस अभी जो चल रहा है वो 356 चल रहा है। एंड इसमें आप देखोगे तो 9 रुपये की करीब करीब बढ़त देखने को मिली। प्रीवियस जो क्लोजिंग था 347, एंड इसका जो हाई गया था वो 369 गया था। हालांकि 52 वीक का जो इसका हाई है 457 है, तो वहाँ से तो आप देखोगे तो अभी नीचे ही चल रही है। बट अगर 52 वीक का लो से देखोगे जो 145 था, तो इसने भी करीब करीब 2.5 गुना करीब करीब रिटर्न दे दिया अपने लो से। एंड इसमें भी अभी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, इनके पास भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें तो इस स्टॉक में भी आपको नज़र रखनी चाहिए, इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगली जो न्यूज़ है वो है, मैं आपको बताता हूँ, वो L&T से रिलेटेड है। L&T का ही L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग को ONGC से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि उन्होंने इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताया है, लेकिन ये 2500 करोड़ से 5000 करोड़ का बीच का हो सकता है। तो L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड है होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ लार्सन एंड टुब्रो, हैज सिक्योर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ONGC फॉर देयर न्यू लिविंग क्वार्टर एंड रिवैम्प एट NQ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो ये जो है उन्होंने L&T ने रेगुलेटरी जो फाइलिंग होती है उसमें बताया है। एंड मगर इसका आपको बताऊं पिछले कुछ महीने का, तो पिछले 2 महीनों में L&T को कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। जैसे नवंबर में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मिला, कुछ दिनों पहले ही ओवरसीज मार्केट में एक प्रोजेक्ट मिला, और उसका मैंने कवर भी किया था, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 1 जनवरी को मैं बनाया था उस पर वीडियो, जो प्रोजेक्ट मिली थी उसकी ओवरसीज पे, और उस टाइम भी इसका प्राइस जो है उसमें प्राइस में जंप देखने को मिली थी। तो हमें इस पर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, और अभी ये प्रोजेक्ट भी मिली है तो इसमें और आगे ऊपर जाने की उम्मीद है। मैंने तो L&T भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है, और ये मैंने लॉन्ग टर्म व्यू से ख़रीदा है, इसको मैंने शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं लिया है। तो मैं इसको अभी अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा, आगे भी रखूँगा। आप भी L&T को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो प्रोजेक्ट मिला है L&T को, उसका असर उसके स्टॉक प्राइस पर देखने को भी मिला, और इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। ये देखिए इसका प्राइस मैं 7 जनवरी का आपको बताता हूँ। तो ये 7 जनवरी को जो इसका प्राइस था वो 1341, यानी 27 रुपीज़ का जो है जंप देखने को मिला, जो प्रीवियस क्लोजिंग था 1314। हालांकि ये प्राइस जो हाई हो गया था वो 1346 तक गया था, दिन का जो हाई गया था इंट्राडे में। अगर मैं इसके 52 वीक का हाई बताऊं तो ये 1383 है, एंड लो है 661 52 वीक का। तो ये भी देख लो आप, जो इसका लो है था 661 से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है पिछले 1 साल में। एंड ये जो लो था वो उसी टाइम बनाई थी जब पैंडेमिक का स्टार्ट हुआ था, उस टाइम इसने अपना लो बनाया था। एंड इसमें आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है। एंड L&T जो है वो स्टॉक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देते रहती है, ये बोनस इशू भी शेयर करती रहती है। तो ये इसमें जिसने भी इन्वेस्ट किया लार्सन टुब्रो में, कई सारे इन्वेस्टर्स ने खूब पैसे बनाए हैं L&T में। तो ये ज़रूर मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में रखना चाहिए।
तो दोस्तों ये सब कुछ मेन न्यूज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि इन न्यूज़ का असर कई सारे स्टॉक्स पर पड़ने वाला है, तो हमें ज़रूर जाननी चाहिए। इनमें से कुछ स्टॉक्स चाहें तो आप ले सकते हैं आप, लेकिन आप खुद का रिसर्च करने के बाद ही ले, मेरे कहने पर नहीं ले, मेरे रिकमेंडेशन पर नहीं ले। मैं तो बस केवल यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी देने आया हूँ, जिससे एक पता चला कि हाँ इसके प्राइस के मूवमेंट में असर पड़ सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भारती एयरटेल, टाटा स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ओबेरॉय रियल्टी, सनटेक रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी और एल&टी पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ये साल इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कम से कम अभी के सिचुएशन से तो हम बोल ही सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को। चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट भी डाल सकते हैं कि आप किस स्टॉक को प्रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ मैं आपको पहुंचाता रहूँगा अपने वीडियो के ज़रिए। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।